पहलगाम के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले साफ साफ बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। दहशतगर्दों ने एक शख्स को इसलिए छोड़ दिया था कि उसने कलमा पढ़ दिया था। पाकिस्तानी दरिंदों ने सिर्फ मर्दों को मारा था, उनकी पैंट उतरवाकर चेक किया था कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। ये सारी बातें उन बहनों ने, उन बेटियों ने बताई जिनके माथे का सिंदूर जल गया। आज एक नेता के बयान की वजह से उन परिवारों वालों के घाव फिर से हरे हो गए। संजय राउत ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में 26 परिवारों के साथ बड़ा जुल्म किया, उन्हें एक और जख्म दे दिया। ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने दावा किया था कि बीजेपी चुनाव से पहले ट्रेन में ब्लास्ट करवाएगी, शहरों में आग लगवाएगी, दंगे करवाएगी। और अब संजय राउत कह रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं को धर्म पूछकर नहीं मारा, ये बीजेपी की साजिश है। मुझे लगता है इस तरह के बयानों से संजय राउत की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब इसका नुकसान उद्धव ठाकरे को भी होगा। वैसे बयानों के मामले में राहुल गांधी का भी कोई मुकाबला नहीं। आज अपने बयान के चक्कर में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार सुनने को मिली। सेना और चीन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिए, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने राहुल गांधी से यहां तक कहा कि अगर वो सच्चे भारतीय हैं तो ऐसे बयान न देते। असल में दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, गलवान में भारत के 20 सैनिकों को चीनी सेना ने पीट पीट कर मार डाला। भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस बयान से आहत होकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ केस फाइल किया। उदय शंकर श्रीवास्तव का आरोप है कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। इस मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन किया था। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को राहुल की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह के बेंच ने सुनवाई की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे केस की कार्रवाई पर तो रोक लगा दी, लेकिन साथ ही राहुल गांधी को आईना भी दिखाया। अदालत ने राहुल गांधी से पूछा, उन्हें कैसे पता लगा कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या उनके पास इसका कोई सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्हें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर राहुल गांधी को सवाल पूछने हैं तो संसद में पूछें, सोशल मीडिया पर नहीं, क्योंकि कोई सच्चा भारतीय सेना के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, न ही देश की जमीन पर कब्जा होने जैसे बेतुके बयान दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त कमेंट्स के बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को सुधर जाने की सलाह दी। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी सेना पर सवाल उठाते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इतने सीनियर नेता जब ऐसे बयान देते हैं तो दुनिया में भारत की बदनामी होती है। फडणवीस ने कहा, उन्हें उम्मीद है कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद राहुल गांधी को अकल आएगी। सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है। और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है, उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है, इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है।
तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया है तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे।